सवाल नंबर 151। लेन सपोर्ट सिस्टम आमतौर पर ऊपर की रफ्तार से मशगूल होना शुरू करता है। ऑप्शन ए 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 50 किलोमीटर पर आवर। सवाल नंबर 152। किसी गैर मानूस मंजिल पर गाड़ी चलाते वक्त हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए ये सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए सड़क के इशारों पर भरोसा करें, ऑप्शन बी वक्त से पहले मंसूबा बनाएं, ऑप्शन सी सिर्फ मानूस सड़कों का इस्तेमाल करें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी वक्त से पहले मंसूबा बनाएं। सवाल नंबर 153। अगर आपकी गाड़ी लेन मार्किंग के करीब उसके ऊपर चली जाए और ये सिस्टम काबिल समात वार्निंग फराहम करे तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए तमाम हिफाजती निज़ाम को मनसूख करें, ऑप्शन बी ब्रेक पर कदम रखें, ऑप्शन सी लेन के वस्त तक वापस चले। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी लेन के वस्त तक वापस चले। सवाल नंबर 154। इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस को मुअस्सिर तरीके से काम करने के लिए ये एक ज़रूरत है। ऑप्शन ए दुरुस्त जीपीएस डेटा और सड़क की रफ्तार की मालूमात, ऑप्शन बी साफ और मुनासिब तरीके से काम करने वाली हेडलाइट, ऑप्शन सी सड़क की रफ्तार के निशानात साफ करें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए दुरुस्त जीपीएस डेटा और सड़क की रफ्तार की मालूमात। सवाल नंबर 155। गाड़ी चलाते वक्त फासले दोनों तरफ और अपने आईने में अच्छी तरह से देखें। आप भी। ऑप्शन ए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वाले क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बी अपनी रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑप्शन सी भारी भरकम गाड़ियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वाले क्या कर सकते हैं। सवाल नंबर 156। अगर आप किसी ऐसी जगह पर सफ़र कर रहे हैं जो आपके लिए मानूस नहीं है तो आगे की मंसूबा बंदी करें। यह मदद करता है। ऑप्शन ए अपने सफ़र की मंसूबा बंदी में, ऑप्शन बी गाड़ी में खलफिशार को कम करें, ऑप्शन सी ड्राइविंग के दबाव को कम करें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ड्राइविंग के दबाव को कम करें। सवाल नंबर 157। जब आप किसी दूसरी गाड़ी को टेलगेटिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है। ऑप्शन ए आप महफूज फासला तय करके गाड़ी चला रहे हैं, ऑप्शन बी आप सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब गाड़ी चला रहे हैं, ऑप्शन सी आप हिफाजती किशन के चारों तरफ मुशाहिदा कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी आप सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब गाड़ी चला रहे हैं। सवाल नंबर 158। अगर आप अपने आप को किसी दूसरी गाड़ी को टेलगेट करते हुए पाते हैं तो ये सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए हॉर्न बजाएं और दूसरे ड्राइवरों को अपनी रफ्तार से आगाह करें, ऑप्शन बी रफ्तार बढ़ाएं और दूसरी गाड़ी को दूसरी लेन में जाने दें, ऑप्शन सी आहिस्ता करें और दर्ज झेल फासला बढ़ाएं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी आहिस्ता करें और दर्ज झेल फासला बढ़ाएं। सवाल नंबर 159। टेलगेटिंग खतरनाक क्यों है? ऑप्शन ए ये एक बहुत संगीन हादसे का सबब बन सकता है जिसमें मुतअद्दिद गाड़ियां शामिल हैं, ऑप्शन बी दूसरी गाड़ियां स्टॉप लाइन पर नहीं रुकती, ऑप्शन सी हो सकता है दूसरी गाड़ियों की टेल लाइट काम ना कर रही हो। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ये एक बहुत संगीन हादसे का सबब बन सकता है जिसमें मुतअद्दिद गाड़ियां शामिल हैं।
सवाल नंबर 160। जब आप दूसरी गाड़ी की पैरवी करते हुए 2 सेकंड के उसूल का मुशाहिदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है। ऑप्शन ए, आप टेलगेटिंग कर रहे हैं। ऑप्शन बी, आप टेलगेटिंग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी, एक और गाड़ी आपका पीछा कर रही है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, आप टेलगेटिंग नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 161। अपनी गाड़ी और दूसरी गाड़ियों के दरमियान तवील वक्फे की इजाज़त देने का मतलब है कि आप। ऑप्शन ए, दूसरे ड्राइवरों की गैर मुतवक्के कार्रवाइयों की इजाज़त दें। ऑप्शन बी, मज़ीद मुसाफिरों के लिए मज़ीद जगह दें। ऑप्शन सी, दूसरी गाड़ियों को आपके दाएं तरफ से गुजरने दें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे ड्राइवरों की गैर मुतवक्के कार्रवाइयों की इजाज़त दें। सवाल नंबर 162। ये ड्राइविंग के दौरान आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, रश के औकात में गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन बी, तेज़ गाड़ी चिल्लाना और जल्दी पहुंचना। ऑप्शन सी, पहले से अपने सफ़र की मंसूबा बंदी करें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, पहले से अपने सफ़र की मंसूबा बंदी करें। सवाल नंबर 163। जब आप गाड़ी चिल्लाते हैं तो आप फासले पर अच्छी तरह आगे नज़र आते हैं। आप मज़ीद महफूज कैसे रह सकते हैं? ऑप्शन ए, सीधा आगे देख रहे हैं। ऑप्शन बी, दोनों अतराफ और अपने आईने को स्कैन करें। ऑप्शन सी, ड्राइविंग के दौरान अपनी सीट को एडजस्ट करना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, दोनों अतराफ और अपने आईने को स्कैन करें। सवाल नंबर 164। रात को गाड़ी चिल्लाना दिन के वक्त ड्राइविंग से कैसे मुख्तलिफ है? ऑप्शन ए, पैदल चलने वाले वो दिन के वक्त आसानी से सड़क पार कर सकते हैं। ऑप्शन बी, पैदल चलने वालों खास तौर पर सियाह लिबास पहनने वालों को देखना मुश्किल है। ऑप्शन सी, पैदल चलने वाले रात के वक्त उन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पैदल चलने वालों खास तौर पर सियाह लिबास पहनने वालों को देखना मुश्किल है। सवाल नंबर 165। रात को गाड़ी चिल्लाते वक्त रफ्तार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है और। ऑप्शन ए, अशिया का फासला। ऑप्शन बी, अशिया का वज़न। ऑप्शन सी, ले जाने की सलाहियत। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, अशिया का फासला। सवाल नंबर 166। अपनी रफ्तार को कम रखें और आप करेंगे। रद्द-ए-अमल का वक्त है। ये ख़ास तौर पर अहम है जब। ऑप्शन ए, एम्बुलेंस चिल्लाना। ऑप्शन बी, रात को गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन सी, फरीवे की तेज़ रफ्तार लेन पर गाड़ी चिल्लाना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, रात को गाड़ी चिल्लाना। सवाल नंबर 167। चूंकि उन्हें देखना मुश्किल है इसलिए रात के वक्त गाड़ी चिल्लाते वक्त ज़्यादा मोहतात रहें। ऑप्शन ए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें। ऑप्शन बी, मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार जिनकी हेडलाइट्स जल रही है। ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार जो अपनी हेडलाइट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मोटरसाइकिल सवार और साइकिल सवार जो अपनी हेडलाइट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 168। अगर आप रात को देही सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं जहां तक। ऑप्शन ए, 20 मीटर। ऑप्शन बी, आपकी गाड़ी की लंबाई। ऑप्शन सी, आपकी हेडलाइट्स की हद। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आपकी हेडलाइट्स की हद। सवाल नंबर 169। रात को गाड़ी चिल्लाते वक्त हाई बीम लाइट्स आपको वाज़े तौर पर देखने में मदद करती है। हाई बीम पर इस्तेमाल न करें।
ऑप्शन ए स्ट्रीट लाइटिंग वाले इलाके। ऑप्शन बी स्ट्रीट लाइटिंग के बगैर इलाके। ऑप्शन सी रोशनी के बगैर हाईवेज। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए स्ट्रीट लाइटिंग वाले इलाके। सवाल नंबर 170। रात के वक्त ज्यादा आहिस्ता गाड़ी चलाने की बुनियादी वजह क्या है? ऑप्शन ए पैदल चलने वालों को देखना मुश्किल है, खास तौर पर वो लोग जो सियाह लिबास पहने हुए हैं। ऑप्शन बी गुरूब आफ्ताब के दौरान इसे देखना मुश्किल है। ऑप्शन सी सड़क पर लाइनों को देखना मुश्किल है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पैदल चलने वालों को देखना मुश्किल है, खास तौर पर वो लोग जो सियाह लिबास पहने हुए हैं। सवाल नंबर 171। रात के वक्त गाड़ी चिल्लाते वक्त आपको दर्ज झेल फासला बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? ऑप्शन ए तो आपके पास रद्दे अमल का ज़्यादा वक्त होगा। ऑप्शन बी तो आपको आराम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। ऑप्शन सी दिन के वक्त गाड़ी चिल्लाना बेहतर है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए तो आपके पास रद्दे अमल का ज़्यादा वक्त होगा। सवाल नंबर 172। बहुत सी जदीद गाड़ियों में रात के आईने लगाने का मकसद क्या है? ऑप्शन ए पीछे गाड़ी की लाइट से चकरा जाने के इम्कान को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आगे गाड़ियों की नुमाइश को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी ताकि आने वाली गाड़ियों के चक्कर लगने से बचा जा सके। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पीछे गाड़ी की लाइट से चकरा जाने के इम्कान को कम करने के लिए। सवाल नंबर 173। मुत्तहिदा अरब अमारात के ट्रैफिक कानून के मुताबिक ड्राइवरों से रात के वक्त और दिन के वक्त जहां मंजर वाज़े ना हो गाड़ियों की लाइट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। क्यों? ऑप्शन ए मुत्तहिदा अरब अमारात में सड़कें सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं। ऑप्शन बी रात के वक्त सड़क इस्तेमाल करने वालों को देखना मुश्किल होता है। ऑप्शन सी मुत्तहिदा अरब अमारात में सड़कों पर रोशनी की कमी है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी रात के वक्त सड़क इस्तेमाल करने वालों को देखना मुश्किल होता है। सवाल नंबर 174। बहुत सी जदीद गाड़ियों में रात के आईने लगाने का मकसद क्या है? ऑप्शन ए पीछे गाड़ी की लाइट से चकरा जाने के इम्कान को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आगे गाड़ियों की नुमाइश को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी ताकि आने वाली गाड़ियों के चक्कर लगने से बचा जा सके। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पीछे गाड़ी की लाइट से चकरा जाने के इम्कान को कम करने के लिए। सवाल नंबर 175। जब मोड़ से बाहर निकलना है तो आगे ट्रैफिक साफ होने के बाद ही तेज करें और। ऑप्शन ए एक्सेलरेटर पैडल काम करना शुरू कर देता है। ऑप्शन बी पिछले पहियों को सीधा कर दिया गया है। ऑप्शन सी अगले पहियों को सीधा कर दिया गया है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी अगले पहियों को सीधा कर दिया गया है। सवाल नंबर 176। अगर आप मोड़ में दाखिल होते हुए बहुत तेज गाड़ी चिल्लाते हैं तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए गाड़ी को बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा। ऑप्शन बी गाड़ी अचानक रुक सकती है। ऑप्शन सी गाड़ी ओवरस्टीयर हो सकती है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए गाड़ी को बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा। सवाल नंबर 177। मोड़ में गाड़ी चिल्लाते वक्त आपको किन खतरात से बचना चाहिए? ऑप्शन ए खतरे के निशानात लेन के निशानात। ऑप्शन बी गिरा हुआ तेल लेन के निशानात स्टॉप का निशान। ऑप्शन सी गिरा हुआ तेल रेत पते। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी गिरा हुआ तेल लेन के निशानात स्टॉप का निशान। सवाल नंबर 178। ट्रैफिक का खतरात से पहले और मोड़ पर नज़र रखें।
जगह भी अहम है। ऑप्शन ए सड़क के आखिर में। ऑप्शन बी मोड़ के बाद जो शायद आसानी से नजर ना आए। ऑप्शन सी सड़क के किनारे। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मोड़ के बाद जो शायद आसानी से नजर ना आए। सवाल नंबर 179। अगर कोई ड्राइवर बगैर इशारे के ट्रैफिक के अंदर और बाहर जा रहा है तो इसकी वजह ज्यादातर इम्कान है। ऑप्शन ए ड्राइवर के रवैये का बुरा रवैया। ऑप्शन बी कार का खराब एक्सेलरेटर। ऑप्शन सी ब्रेकों को तब्दील करने की जरूरत है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ड्राइवर के रवैये का बुरा रवैया। सवाल नंबर 180। जारहाना ड्राइविंग ईंधन की खपत को बढ़ाती है ये भी है। ऑप्शन ए खतरनाक और ट्रैफिक की भीड़ में इजाफा करता है। ऑप्शन बी ड्राइविंग का एक महफूज माहौल बनाना। ऑप्शन सी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए खतरनाक और ट्रैफिक की भीड़ में इजाफा करता है। सवाल नंबर 181। ड्राइविंग दबाव बन जाती है अगर। ऑप्शन ए ड्राइवर कवानीन के मुताबिक गाड़ी चिल्लाते हैं। ऑप्शन बी ड्राइवर मुकर्रर करदा रफ्तार की हद के मुताबिक गाड़ी चिल्लाते हैं। ऑप्शन सी ड्राइवर जारहाना अंदाज में गाड़ी चिल्लाते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ड्राइवर जारहाना अंदाज में गाड़ी चिल्लाते हैं। सवाल नंबर 182। अगर गाड़ी ए गाड़ी बी को टेलगेटिंग कर रही है तो इसका ज्यादा इम्कान है क्योंकि। ऑप्शन ए इसकी वजह ड्राइवर का गलत रवैया हो सकता है। ऑप्शन बी गाड़ी ए के ड्राइवर की ड्राइविंग की महारत खराब है। ऑप्शन सी गाड़ी बी का ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग की महारत रखता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए इसकी वजह ड्राइवर का गलत रवैया हो सकता है। सवाल नंबर 183। जब आप अपने आप को ज्यादा तेज रफ्तारी से देखते हैं तो ये सबसे बेहतर है। ऑप्शन ए अपनी सोच पर गौर करें और उसकी जांच करें। ऑप्शन बी अपने बैठने की करेंसी को एडजस्ट करें। ऑप्शन सी कुछ भी एडजस्ट ना करें बस गाड़ी चिल्लाते रहें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए अपनी सोच पर गौर करें और उसकी जांच करें। सवाल नंबर 184। अगर आप सूरत-ए-हाल के लिए बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। ऑप्शन ए ये आपको रद्द-ए-अमल करने के लिए मजीद वक्त देता है। ऑप्शन बी ये आपको रद्द-ए-अमल का कम वक्त देता है। ऑप्शन सी ये दूसरे ड्राइवरों को रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए ज्यादा वक्त देता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी ये आपको रद्द-ए-अमल का कम वक्त देता है। सवाल नंबर 185। अगर आपको मालूम होता है कि आपके पास रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए कम वक्त है तो इसका मतलब है कि आप। ऑप्शन ए अपनी रफ्तार को कम करने की जरूरत है। ऑप्शन बी अपनी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। ऑप्शन सी कम गाड़ी चलाने की जरूरत है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए अपनी रफ्तार को कम करने की जरूरत है। सवाल नंबर 186। ऐसा करने से आप तनाव का बाइस बन सकते हैं या दूसरे ड्राइवरों की तवज्जो हटा सकते हैं। ऑप्शन ए सुस्त ले में गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन बी रात के वक्त इशारे की रोशनी का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी बहुत करीब से पैरवी करना या टेलगेटिंग करना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बहुत करीब से पैरवी करना या टेलगेटिंग करना। सवाल नंबर 187। टेलगेटिंग सामने वाली गाड़ी के बहुत करीब गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन ए दूसरे ड्राइवरों को फिसलने का सबब बने। ऑप्शन बी दूसरे ड्राइवरों को अचानक लेन बदलने का सबब बने। ऑप्शन सी दूसरे ड्राइवरों को आगे देखने का सबब बने।
दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, दूसरे ड्राइवरों को अचानक लेन बदलने का सबब बने। सवाल नंबर 188। ड्राइविंग को सबके लिए महफूज और आरामदेह बनाएं। उन कामों से गुरेज करें। ऑप्शन ए, तेज रफ्तार लेन से दूर रहना जब तक कि ओवरटेकिंग ना हो। ऑप्शन बी, आसानी से और ताउन के साथ गाड़ी चलाना। ऑप्शन सी, हेडलाइट्स चमकाना और दूसरे ड्राइवरों को डराने के लिए हॉर्न बजाना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हेडलाइट्स चमकाना और दूसरे ड्राइवरों को डराने के लिए हॉर्न बजाना। सवाल नंबर 189। वो ड्राइवर जो सिर्फ चंद मीटर आगे जाने के लिए कतार में छलांग लगाते हैं। ऑप्शन ए, दीगर ड्राइवर्स परेशान और ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ गई। ऑप्शन बी, ट्रैफिक आज़ादाना नक्लो हरकत के लिए। ऑप्शन सी, ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, दीगर ड्राइवर्स परेशान और ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ गई। सवाल नंबर 190। आपको जुर्माना, जेल, आपका लाइसेंस जब्त किए जाने और आपकी गाड़ी जब्त किए जाने का खतरा है अगर। ऑप्शन ए, आप सुर्ख ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हैं। ऑप्शन बी, आप स्टॉप के निशान पर नहीं रुकते। ऑप्शन सी, आप शराब और मुनशियात के ज़ेर असर गाड़ी चिल्लाते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, आप शराब और मुनशियात के ज़ेर असर गाड़ी चिल्लाते हैं। सवाल नंबर 191। अगर आप अक्सर दूसरे ड्राइवरों को टेलगेट कर रहे हैं तो ये हो सकता है। ऑप्शन ए, हादसे का खतरा बढ़ाएं। ऑप्शन बी, अपनी हिफाजत में इजाफा करें। ऑप्शन सी, दर्ज झेल फासला बढ़ाएं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हादसे का खतरा बढ़ाएं। सवाल नंबर 192। दुबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए सिफर रवादारी है। आपको खतरा है। ऑप्शन ए, जुर्माना, जेल, आपका लाइसेंस जब्त। ऑप्शन बी, तेज रफ्तारी का टिकट जारी किया। ऑप्शन सी, गैर कानूनी टिकट जारी किया। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, जुर्माना, जेल, आपका लाइसेंस जब्त। सवाल नंबर 193। एक शाहराह पर स्लिप रोड शुरू से आखिर तक एक अच्छा फासला फराहम किया जाता है। किम? ऑप्शन ए, जम होने वाली गाड़ियों को तेज करने और ट्रैफिक में आसानी से शामिल होने की इजाज़त देने के लिए। ऑप्शन बी, कई गाड़ियों को रुकने और इंतज़ार करने की इजाज़त देने के लिए। ऑप्शन सी, दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की इजाज़त देना। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, जम होने वाली गाड़ियों को तेज करने और ट्रैफिक में आसानी से शामिल होने की इजाज़त देने के लिए। सवाल नंबर 194। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना महफूज नहीं है, यहाँ तक कि हैंड्स फ्री किट के साथ भी, क्योंकि। ऑप्शन ए, इससे ड्राइवर को ड्राइविंग के काम पर ज़्यादा तवज्जो देने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, ये ड्राइविंग के काम से ड्राइवर की तवज्जो को कम करता है। ऑप्शन सी, ये आपको अपने आप पर काबू पाने में मदद करता है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, ये ड्राइविंग के काम से ड्राइवर की तवज्जो को कम करता है। सवाल नंबर 195। जानबूझकर दूसरे ड्राइवरों को धकेलना या रोकना जो रुख मोड़ने या तब्दील करने का इशारा देते हैं। ऑप्शन ए, ड्राइविंग की एक अच्छी मश्क। ऑप्शन बी, आम ड्राइविंग का रवैया। ऑप्शन सी, ड्राइविंग का एक नाकाबिल कबूल रवैया। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, ड्राइविंग का एक नाकाबिल कबूल रवैया। सवाल नंबर 196। अगर आप स्लिप रोड के इख्तिताम पर तेज रफ्तारी शुरू कर दें तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, ट्रैफिक की रवानी आज़ादाना तौर पर चलेगी। ऑप्शन बी,
आप ट्रैफिक के बहाव में खलल डाल सकते हैं। ऑप्शन सी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, आप ट्रैफिक के बहाव में खलल डाल सकते हैं। सवाल नंबर 197। मैन रोड पर जम होने के दौरान मैन रोड पर कुछ गाड़ियां तसादुम से बचने के लिए उलट गईं। बस क्या हुआ? ऑप्शन ए, हो सकता है ड्राइवर ने स्लिप रोड के इख्तिताम से तेज रफ्तारी शुरू कर दी हो। ऑप्शन बी, ड्राइवर स्लिप रोड के आखिर में रुक गया। ऑप्शन सी, ड्राइवर रेड सिग्नल पर रुक गया। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, हो सकता है ड्राइवर ने स्लिप रोड के इख्तिताम से तेज रफ्तारी शुरू कर दी हो। सवाल नंबर 198। महफूज तरीके से जम करने के लिए आपको मैन रोड पर पहले से मौजूद गाड़ियों की रफ्तार से मिलने की कोशिश करनी चाहिए और ऑप्शन ए, अपनी खतरनाक लाइट्स को ऑन करें। ऑप्शन बी, मैन रोड के अंदर एक बार आहिस्ता करें। ऑप्शन सी, नाबीना जगह की जांच करके हिफाजत की तस्दीक करें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, नाबीना जगह की जांच करके हिफाजत की तस्दीक करें। सवाल नंबर 199। मैन रोड पर जम होते वक्त मैन रोड पर गाड़ियों की रफ्तार को मिलाना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। ऑप्शन बी, अपनी मंजिल तक पहुंचने में ताखीर से बचने के लिए। ऑप्शन सी, ड्राइवर रेड सिग्नल पर रुक गया। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल ना पड़े। सवाल नंबर 200। मरकजी सड़क पर जम होने पर अपने इरादे का इशारा करें और ऑप्शन ए, स्लिप रोड में दाखिल होने के बाद मुनासिब रफ्तार के लिए एडजस्ट करें। ऑप्शन बी, अपनी सीट बेल्ट को एडजस्ट करें। ऑप्शन सी, कम उड़ने वाले हवाई जहाज से होशियार रहें। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, स्लिप रोड में दाखिल होने के बाद मुनासिब रफ्तार के लिए एडजस्ट करें।